आखिरकार हमें सूर्य भगवान के दर्शन हो ही गए। तो देखिए यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं सुबह का। तो मातंगा हिल्स का हमने आज टूर कंप्लीट कर लिया है। सुबह सुबह हमने सनराइज़ भी देखा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ का। प्रतिमा को आप देखोगे नरसिंह भगवान की, तो इसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिसिंग मिलेगी, आपको नहीं दिखाई देगी। और ये कार्विंग कृष्णदेवराय के विजय को दर्शाती है। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है और मैं आज सनराइज़ देखने वाला हूँ मातंगा हिल में। तो रास्ते और सीढ़ियाँ दोनों खतरनाक है, लेकिन चलते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। अब मैं ट्रैकिंग करके मातंगा हिल्स के सबसे ऊंचाई वाले भाग में आ गया हूँ। हालांकि रास्ते जो थे अभी भी पुराने बने हुए हैं, पत्थरों को काट कर ही वो रास्ते बने हैं। लेकिन इस मातंगा हिल्स की खासियत मैं बताऊं तो यहाँ पे हम्पी में 7 सीक्रेट हिल हैं। उसमें से एक ये मातंगा हिल्स भी पड़ता है, जो हम्पी में सबसे ऊंचाई में पड़ता है। ये हाईएस्ट हाईएस्ट हिल है ये यहाँ का। तो यहाँ से देखने वाला हूँ आज मैं सनराइज़। अब कुछ देर बाद अभी दर्शन होंगे सूर्य भगवान के, देखेंगे। आखिरकार हमें सूर्य भगवान के दर्शन हो ही गए। तो देखिए यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं सुबह का, और काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है यहाँ पे सुबह सुबह। दोस्तों मातंगा हिल्स का हमने आज टूर कंप्लीट कर लिया है। सुबह सुबह हमने सनराइज़ भी देखा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ का। अब चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की तरफ। सुबह के समय अंधेरा था, जिस कारण रास्ते सही से दिख नहीं रहे थे, तो आपको रास्ते भी दिखाते हैं। दोस्तों देखिए इस हिल में ऐसी गुफाएं भी हैं, तो अंदर दिखाते हैं गुफा में। ओ देखिए, तो यहाँ पे जंगली जीव जंतु हो सकते हैं। खतरनाक गुफाएं हैं ये। दोस्तों मातंगा हिल्स की हमारी ट्रैकिंग खत्म हो गई है। तो हमने मातंगा हिल्स में सुबह सुबह का सनराइज़ भी देखा, तो काफ़ी खूबसूरत और खुशनुमा माहौल था वहाँ का। तो अब पूरा ऊपर से आ गए हम नीचे, और यहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर और वड़वलिंग मंदिर है, तो वहाँ चलकर विजिट करेंगे।
दोस्तों मैं अब खड़ा हूँ लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पास। ये मंदिर कृष्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। तो इस मंदिर की अगर बात करें तो इसमें लक्ष्मी जी और नरसिम्ह भगवान की प्रतिमा है, इसीलिए इसे लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर बोला जाता है। हालांकि इस प्रतिमा को आप देखोगे नरसिंह भगवान की, तो इसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिसिंग मिलेगी, आपको नहीं दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि जब मुग़ल आक्रमण किए तो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा थी उसे नष्ट कर दिए। हालांकि उनका हाथ अभी भी इसमें दिखाई देता है। तो इस मंदिर की निर्माण की अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के समय 1528 के ईस्वी के आसपास कराया गया था। हालांकि ये प्रतिमा देख सकते हैं कितनी भव्य और सुंदर प्रतिमा लग रही होगी आपको नरसिंह भगवान की। दोस्तों अब मैं खड़ा हूँ बड़बलिंग मंदिर के पास। ये मंदिर लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के जस्ट बगल में पड़ता है। तो इस मंदिर में विशाल शिवलिंग देखने को मिलता है। और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो ये शिवलिंग का नीचे का भाग साल भर पानी में डूबा रहता है। और ये पानी जो आता है तो तुंगभद्रा नदी की एक धारा है जो पानी यहाँ पे साल भर प्रवाहित किए रहती है। तो लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित कृष्ण मंदिर है, जो हेमकुटा पहाड़ी पर दर्शनीय स्थलों की सूची पर प्रमुख है। तो देखते हैं कृष्ण मंदिर। अब मैं कृष्ण मंदिर में हूँ। इस मंदिर में कृष्णदेव राय ने उदयगिरी पर विजय प्राप्त करने के बाद 1515 ईस्वी में यहाँ पे बाल कृष्ण की मूर्ति लेके आए थे, जो यहीं स्थापित थी। हालांकि वो मूर्ति अब चेन्नई के एक म्यूज़ियम में है और यहीं पे ऊपर गोपुरम के ऊपर ये कार्विंग की गई है और ये कार्विंग कृष्णदेव राय के विजय को दर्शाती है। इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, वर्तमान उड़ीसा राज्य की विजय के जश्न के रूप में कराया था। इस मंदिर की नक्काशी शानदार है। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम गोपुरम देखने को मिलता है। मंदिर के गोपुरम में एक नक्काशी दिखती है जो राजा कृष्णदेव राय के उदयगिरी विजय को दर्शाती है। मुख्य मंदिर के सामने एक हाल दिखता है जिसमें कई खम्भे हैं और इन खम्भों में भी सुंदर नक्काशियां देखने को मिलती हैं। और जब इस हाल के अंदर प्रवेश करते हैं तो गर्भगृह दिखता है। शुरू में इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन इस समय वो प्रतिमा चेन्नई के राज्य संग्रहालय में मौजूद है। इस मंदिर के ठीक सामने कृष्ण बाजार है। तो देखते हैं कृष्ण बाजार। दोस्तों कृष्ण मंदिर के ठीक सामने ये हमें एक मैदान दिखाई देता है। तो ये मैदान कृष्ण बाजार है। कृष्णदेव राय के समय यहाँ पे बाजार लगती थी और दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं खरीदी और बेची जा सकती थी। और इसी बाजार में विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। तो अपने ज़माने में काफ़ी समृद्धशाली बाजार रही होगी ये। हालांकि आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। मंदिर के ठीक सामने और कृष्ण बाजार के बगल में ही एक ये पुष्करणी बनी है। अब ये पूरी चारों तरफ की इसकी बनावट देख सकते हैं आप। तो इस पुष्करणी में पानी भरा रहता था और इस पानी का प्रयोग राज परिवार के लोग दैनिक जीवन के लिए और मंदिर में पूजा के लिए प्रयोग करते थे।